अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ आप दोस्तों के लिए। जो ये एलईडी लाइट्स होती हैं हमारी कार में जो हम यूज़ करते हैं, अगर ये आपकी एक्सपायर हो गई हैं तो आप इसको किस तरीके से इजीली ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बाहर से भी रिपेयर करवाते हैं तो आपसे 50-100 रुपये लेते हैं, या अगर वारंटी क्लेम करवा लेते हैं आप तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर वारंटी इसकी ख़त्म हुई भी है तो इस टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे पास 10 से 15 एलईडी 12-15 एलईडीज़ मुख्तलिफ़ वाट की, 12 वाट से लेकर तकरीबन 35 वाट तक की और 60 वाट की भी मेरे पास अवेलेबल है एलईडीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, वाटेज के हिसाब से इसकी प्राइस होती है। ठीक है, तो जो सबसे कम वाट की है वो 12 वाट की है, वो तकरीबन 200-250 रुपये की तक मिलती है, और जो बड़े वाट की हैं वो तकरीबन 2500 रुपये की या 2200-2500 रुपये की। तो ये सब एक्सपायर हो चुकी हुई हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर बाहर से रिपेयर कराते हैं, जिस तरह ये बाहर से रिपेयर होकर आई है, तो इसके ये जंपर लगा हुआ, ये वारंटी क्लेम होकर आई है। ये इकोलाइट ब्रांड की है और इसकी वारंटी क्लेम करवाई थी। अलबत्ता अब इसकी वारंटी ख़त्म हो गई है तो उन्होंने ये सीरीज़ में एलईडी लगी होती है तो जंपर लगा के दे रही है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको इन एलईडीज़ के बारे में कि इनको आप चेक कैसे कर सकते हैं और इनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं आप। ये जो पूरा पैनल भी आपको बना हुआ मिलता है, ये देख सकते हैं, ये फुल पैनल निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये 12 वाट की है और ये 20 वाट की है। ठीक है, आप 18 वाट, 20 वाट और 25 वाट को भी ये चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 50-60 रुपये का मिलता है ये, और ये वाला 25 रुपये का शायद मिलता है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी एलईडीज़ अवेलेबल हैं। तो ये एलईडी 2-3 रुपये की मिल जाती है, क्योंकि हम इसको जो रिपेयर करेंगे तो हम 2-3 रुपये में रिपेयर कर लेंगे। अगर हम पूरा सर्किट चेंज करेंगे तो वो हम काफ़ी यानी कि महंगा पड़ जाएगा। तो इसको आपने सीरीज़ में, आपको पता है जब एक भी एलईडी ख़राब हो जाए तो सीरीज़ कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है। तो आप अगर इसको जंपर लगा देंगे तो कनेक्शन बहाल हो जाएगा और लाइट आपकी चल जाएगी। लेकिन चक्कर ये है कि पीछे से जो वोल्ट आपके रेगुलेट होके आ रहे हैं, पीछे से जो वो वाटेज के हिसाब से आ रहे हैं, और एलईडी की सारी एलईडी को मल्टीप्लाई करके उसकी वाटेज निकाली गई है। तो अगर आप एक भी एलईडी बाईपास कर देंगे तो उसकी वाटेज जो है वो पीछे से तो सेम आ रहा है, लेकिन आगे से उसका लोड जो आपने कम कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट ज़्यादा होने की वजह से इसकी मज़ीद लाइफ कम हो जाएगी, और मज़ीद एलईडी को लोड होने की वजह से एलईडी ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से एलईडी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो इसका सबसे अच्छा काम ये है, अच्छा तरीकाकार ये है इसको रिपेयर करने का, कि आप इसको बाईपास नहीं करें, आप इसको रिपेयर करें, एलईडी रिप्लेस करें। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये एलईडी जो लगी होती हैं, ये इसके अंदर जो यूज़ की गई एलईडी है 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट की यूज़ की गई हैं। ठीक है, किसी में 3 वोल्ट की लगी हुई है, किसी में 4 की और किसी में 6 वोल्ट की, और ज़्यादातर के अंदर जो अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है, सोगो हो गया और इस तरीके से काफ़ी सारी जो अच्छी कंपनीज हैं, वो कंपनी 6 वोल्ट का इस्तेमाल करती हैं, एलईडी 6 वोल्ट का एलईडी इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी जो पावर सप्लाई है वो 6 वोल्ट के ऊपर रखी हुई है, और अभी मैं यहाँ पे पावर सप्लाई अप्लाई करूँगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम एक एक एलईडी को चेक करते जाएंगे। ये देखें, लाइट बंद करते हैं हम, ये चल रही है, ये भी चल रही है। इस तरीके से हम सारी एलईडी चेक करेंगे इसकी। तो इसमें एक ये एलईडी हमें फॉल्टी मिल गई है, ये वाली। तो ये 1 2 3 नंबर एलईडी है। तो ये वाली एलईडी नहीं चल रही। ठीक है, तो इस एलईडी को हम कटर की मदद से यहाँ से उतार देंगे। ठीक है, एलईडी को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो एलईडी हमने रिमूव की है उसके ऊपर हम थोड़ी सी फ्लक्स लगाएंगे। उस एलईडी को प्रॉपर रिमूव करके उसका नीचे से पैड निकाल के उसके ऊपर हम न्यू एलईडी लगाएंगे। जहाँ पे इन्होंने जंपर भी लगाया वहाँ पे भी हम न्यू एलईडी लगाएंगे। तो इनको अगर हम एलईडी रिप्लेस करेंगे तो मज़ीद इन्होंने 1.5-2 साल और चल जाना है। अगर आप जंपर लगाते रहेंगे तो वो महीना भी नहीं, 10-15 दिन में फिर दोबारा एलईडी जल जाएगी, और हो सकता है आपका पूरा सर्किट ही जल जाए। ठीक है, तो एलईडी रिप्लेस कर देंगे तो पहले अगर ये 1.5 साल चली है तो मज़ीद ये 1.5 साल 2 साल चल जाएगी। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो आयरन है वो हम यूज़ करते हैं कम वाट पे, ठीक है, 30 वाट पे यूज़ करते हैं मोबाइल्स के लिए। तो क्योंकि इसका जो कॉपर लगा हुआ काफ़ी साइज़ में उसमें विड्थ में काफ़ी, यानी कि उसकी विड्थ मोटी है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे आपका आयरन जो है उसको अभी आपको वाटेज आयरन की बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने अपना आयरन जो है इस टाइम वाट उसका थोड़ा सा बढ़ा लिया है, लेकिन अभी तकरीबन जो आयरन है वो तकरीबन 60 वाट तक मैंने किया है। अगर आप 60 वाट से ज़्यादा कर देते हैं तो एलईडी लगाते पे आपको मसला हो सकता है कि एलईडी आपकी जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो तकरीबन ये 55 वाट के ऊपर मेरा आयरन इस टाइम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से साफ़ कर लेना है जहाँ पे एलईडी लगानी है आपने। तो अब रही बात कि आपने यहाँ पे एलईडी लगानी कैसे है, ठीक है। तो ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में जो ये एलईडी है इसके कैथोड के साथ आगे एनोड आएगा हमारा, ठीक है। और आगे जो एलईडी का हमारा कैथोड होगा वो आगे वाले एनोड के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम सीरीज़ इसकी मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमने इसके ऊपर एलईडी जो लगानी है वो आयरन से लगानी है, वैसे तो इसके ऊपर जो एलईडी रिपेयर कर रहे हैं, न्यू बना रहे हैं, उनको मैंने चेक किया, उन्होंने एक हीटर बनाया हुआ है और ज़्यादातर लोग इस तरीके ऊपर रख के बना रहे हैं उसको। लेकिन वो तरीका भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा सर्किट बाहर निकालना पड़ता है, इसका हीट सिंक वगैरह फिर दोबारा नए सिरे से आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें जो अच्छी हीट सिंक है वो 150 रुपये की है और वो तकरीबन 4-5 एलईडी के अंदर पूरी ख़त्म हो जाती है वो। तो उसमें यह है कि अगर आप एलईडी ये पूरा सर्किट उतार के इस तरीके के ऊपर रख के रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपको हर टाइम ऊपर नहीं रखना पड़ता, फ़ौरन से वापस उठाना पड़ता है, क्योंकि एलईडी मेल्ट हो जाती हैं इसकी, ठीक है। तो अभी इसकी आपने एलईडी चेंज करनी है, तो यहाँ पे अगर एलईडी रखेंगे तो ये हमारे पास काबिया यहाँ पर इसके ऊपर सोल्ड करने की जगह नहीं बचेगी। तो इसके लिए जो हम इसको थोड़ा सा साइडों से स्क्रैच करेंगे, पैड थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम दोनों साइडों से। तो इस तरीके से बेड आप बड़ा कर लेंगे तो आपको आयरन से भी आप एलईडी लगा सकते हैं हीटर के बगैर। तो अभी हमने इसका मालूम करना है कि हमने एलईडी का एनोड की साइड पे लगाना है और कैथोड की साइड पे लगाना है। तो इस साइड पे हमने जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड ये एनोड लगाना है, इधर कैथोड लगाना है, क्योंकि जो मैं ये जिस ट्यूज़र से चेक कर रहा हूँ इसका ये वाला सिरा जो है ये एनोड है और ये वाला कैथोड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैथोड होगा, कैथोड के आगे हम एनोड लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कैथोड है, कैथोड के आगे एनोड लगाएंगे, तो एलईडी हम इस तरीके से लगाएंगे। और जो एलईडीज़ हैं इनका एनोड कैथोड कौन सा है एलईडी के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एलईडी के ऊपर जो आपका एनोड है और कैथोड है उसकी आप कैसे पहचान करेंगे। ये एलईडी है, ठीक है। इसमें जो स्मॉल पार्ट है वो हमारा एनोड है और बिग जो हिस्सा है, जो बड़े साइज़ है, वो हमारा कैथोड है। तो इसको इस कंडीशन में रखेंगे हम और एक और एलईडी लेकर हम सेम कंडीशन में रखेंगे इसको। और अब इसको आयरन की मदद से हम, क्योंकि हमने पैड भी बड़ा कर लिया था, आयरन की मदद से अब इसको सोल्ड कर देंगे हम।
अभी जो एलईडी लगाई हैं हमने उनको चेक कर लेंगे हम। तो ये वाली जो एलईडी है ये सोल्ड नहीं हुई अच्छे तरीके से, इसको मज़ीद हम सोल्ड करेंगे। तो दोस्तों अभी असल में जो कैमरा जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में मेरे पास आयरन लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से वीडियो बनाते वक्त थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये एलईडी अच्छे तरीके से सोल्ड नहीं हो पा रही। प्लस जो मेरे पास कैमरा लगाया हुआ है इसे ऑटो स्टेबलाइज़र पे किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने लाइट्स बंद की हुई हैं। तो कैमरे को तो प्रॉपर सारी चीज़ नज़र आ रही है रोशनी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी डार्क है, अंधेरा काफ़ी सारा। तो ये अभी हमारी एलईडी दोनों सोल्ड हो गई हैं। तो अभी ये जो हमारे पास एलईडी है ये रिपेयर हो चुकी है, और इसको आप टेस्ट करें अगर, तो इसको आपने, अगर आपके पास सीरीज़ का बोर्ड नहीं लगा हुआ तो आप अच्छे तरीके से पहले तसल्ली कर लें कि आपका कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। खुदा न खासा शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपकी बाकी जो अप्लाइंस आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की लगाई हुई हैं वो ख़राब हो सकती हैं आपकी, अगर आपको अच्छे तरीके से इसको टेस्टिंग नहीं करने आती। तो अभी ये हमने सारी एलईडी इसकी न्यू लगा दी हैं। तो सारी इसकी एलईडी न्यू लगा दी हमने। तो अभी इंशाल्लाह इसकी दोबारा जो कंपनी हमें साल 1.5 साल की, ये साल की देती है वारंटी। तो इस तरीके से अगर हम इसको अभी भी यूज़ करेंगे तो साल, 1.5 साल, 2 साल ये इजीली चल जाएगी। प्लस इसमें मैं आपको कुछ चीज़ों की एहतियात बताता हूँ। एक एहतियात यह है कि ये एलईडी है, कुछ लोग ये सोल्ड होने में मुश्किल भी इसीलिए पेश आ रही थी कि इसको मैंने लगाने से पहले रीसोल्ड नहीं किया था, ठीक है। फ्रेश एलईडी को आपको पता है कोई भी चीज़ फ्रेश होती है, जिस तरह हमारा मोबाइल का चार्जिंग जैक होता है उसको हम लगाते वक्त उसको रीसोल्ड करते हैं। इसको हम रीसोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है, ठीक है। प्लस इसको काफ़ी भी बहुत ज़्यादा करीब नहीं लेके जाते तब भी ये मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, इसको हीट भी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए इसको, ठीक है। और इसको आपने लगाने से पहले रीसोल्ड भी नहीं करना। आप इसे काविया लगाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपने चीज़ें की थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। तो इस तरीके से आप कोई भी एलईडी है, अभी मेरे पास कुछ एलईडीज़ बड़ी पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो वो मैं दुकान पे लेके जा चुका हूँ। तो वो काफ़ी महंगी एलईडी थी, तकरीबन वो 1.5 से 2 साल चली हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो इस टाइम उसकी कीमत 2500 से 2800 रुपये के दरमियान जा रही है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर कर ली है ओनली 10 रुपये के अंदर, सिर्फ 10 रुपये में एलईडी रिपेयर कर ली है। तो अगर न्यू लेनी पड़ती तो वो तकरीबन मैंने आपको बताया कि 3000 रुपये की चीज़ है, ठीक है। तो ये जिस तरह एलईडी हमारे पास पड़ी है कि ये रिपेयर हो गई है।
बाकी ये सारी रिपेयर करके रखी हुई है मैंने। ये भी रिपेयर की हुई है, ये भी। ये वाला 25 वाट का है, ये भी 25 वाट है, ये 18 वाट, ये 20 है और ये 18 वाट है। बाकी ये 12 वाट के हैं। ये फिलिप्स का था, ठीक है। और इसकी भी वारंटी क्लेम हो चुकी हुई है, ठीक है। और इसके अभी वारंटी क्लेम होने के बाद अगर हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर जो है ना जंपर लगे हुए थे, ठीक है। तो मैंने एलईडी लगा दी है। अगर आप वारंटी क्लेम करने के लिए भेजते भी हैं तो आपको जंपर लगा के देते हैं। सीरीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको जंपर लगाते हैं और चल जाती है। तो अगर वो एलईडी रिप्लेस करके दें तो तब तो हमें इसकी वारंटी क्लेम करने का फ़ायदा है, ठीक है। सिर्फ जंपर लगा के दे देते हैं। उस जंपर लगाने से हमारे पास बिल के अंदर भी इजाफा होता है, ठीक है। जो बिल है हमारे, अगर एलईडी पूरी लगी हुई होंगी तो हमारे पास बिल के अंदर कमी आएगी। एलईडी कम लगी हुई होंगी तो बिल के अंदर ज़्यादा आएगी, बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।